हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त और दवाना अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और खुशबाशी होंगे। उम्मीद तो भाई यही करते हैं और दुआ भी यही करते हैं कि हमारे भाई खुश रहें, फिट एंड फाइन रहें, ज़िंदगी में हंसते खेलते ही रहें। क्यों भाई? जी बिल्कुल। व्यूअर्स, आपको बताइए मैं आपका भाई ज़ीशान मलिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सलमान मलिक, मैं तो भूल गया। कोई बात नहीं। अच्छा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन सलमान मलिक। बिल्कुल। तो दोस्तों व्यूअर्स, आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं वो बड़ी कमाल की है। तो वो कह सकते हैं हम इसको कि ये फेस ऑफ ब्यूटी इंडिया। हाँ जी, उसमें इंडिया के एक खूबसूरत चेहरा है जो उसकी तस्वीरें। चेहरे तो बहुत से होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान में है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, सरहद है, खैबर पख्तूनख्वा है, तो ये हमारे चेहरे हैं। ठीक है, ऐसे आज इंडिया का ब्यूटी फेस हम जो है ना, तो वो आपको दिखाने जा रहे हैं। एक छोटा सा पोर्शन है वीडियो में, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। तो मेरा ख्याल है इंडिया देखते हैं आज क्या फैक्ट अबाउट इंडिया के। तो वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन बना है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आपको साथ साथ में मिलते रहें। बिल्कुल। आपका हमारा प्यार का रिश्ता प्यार के साथ, जोर के साथ, मजबूती के साथ जुड़ा रहे। और आप हमें अभी पहले वीडियो देखते हैं। जी बिल्कुल, उसके बाद इस पर बात कर सकेंगे कि वीडियो में क्या है। सो अभी टाइम वेस्ट किए बिना पहले फैक्ट देखें, उसके बाद इस पर बात। लेट्स गो टू वीडियो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने देश के बारे में कितना जानते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? आई एम श्योर इसमें हर किसी का अलग अलग जवाब होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा देश इतना विशाल और खूबसूरत है कि इससे जुड़ी कहानी, किस्से, बातें अनगिनत हैं जिसे एक ही बार में बयान करना नामुमकिन है। इसे एक ही लाइन में अगर बोलने को कहूं तो आप सब श्योर यही कहेंगे, सारे जहां से अच्छा है दोस्ता हमारा, है ना? सदियों पुराना है हमारा देश, जिसने अपने अंदर समेट रखी हैं वो कहानियां जो हमें बताती हैं कि शुरू से ही कितना शानदार है हमारा देश। और आज की इंडिया की तो हम बात ही नहीं करते, तरक्की की दिशा में है हमारा देश आज। वैसे तो बहुत कुछ जानते होंगे आप भारतवर्ष के बारे में, फिर भी बताने जा रहा हूं आज कुछ ऐसी बातें जिससे शायद आप होंगे अनजान। तो चलिए दोस्तों, आज इंडिया के सफर पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों, हमारे देश में लोगों में क्रिकेट के लिए कितनी दीवानगी है ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का दर्जा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को था, लेकिन इंडिया ने इसमें बाजी मारकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना डाला है। अहमदाबाद शहर के मोटेरा इलाके में बने इस स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शक एक साथ बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। 63 एकड़ जमीन में बने इस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम को बनाने में 700 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसका नाम है सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम। इसमें 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, 4 ड्रेसिंग रूम, 3 प्रैक्टिस ग्राउंड, इंडोर प्रैक्टिस पिच, ट्रेनिंग सेंटर और एक 55 रूम का क्लब हाउस भी है इसमें। इसके अलावा एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल, बैडमिंटन और टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस एरिया और एक 3D प्रोजेक्टर वाला थिएटर भी है इसमें। दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैच्यू। दोस्तों, अगर आपने रामायण पढ़ी है या फिर सुनी है तो यकीनन जटायु की स्मृतियां आपके जहन में जरूर होंगी। जी हाँ, वही जटायु जिसने सीता माँ की रक्षा करते हुए रावण के चंगुल से उन्हें बचाने के प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्हीं अपार शक्ति वाले जटायु को आधार बनाकर केरल के कोल्लम जिले में तैयार किया गया है जटायु नेचर पार्क। 65 एकड़ में फैले इस पार्क में रोमांच और मनोरंजन को बड़ी कलात्मकता और खूबसूरती से समायोजित किया गया है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है यहाँ बनी जटायु की प्रतिमा, जो दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है। ये स्कल्पचर कुल 30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इतने एरिया में 14 टेनिस कोर्ट समा सकते हैं। चौंक है ना? एक पहाड़ पर बनी ये प्रतिमा 200 फीट लंबी, 150 फीट चौड़ी और 70 फीट ऊंची है और इसे बनाने में 7 साल का समय लगा। रोबोट बने टीचर। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए क्योंकि ये 16 आना सच है। रोबोटिक दुनिया में हमारा देश भी कितना काबिल है इस रोबोट को देखकर आपको पता चल जाएगा। वैसे तो फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ रेस्टोरेंट्स में भी रोबोट सर्विस देते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी स्कूल में शिक्षक के तौर पे रोबोट बच्चों को पढ़ाता है। बेंगलुरु के एक निजी स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर आधारित रोबोट को टीचर के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस रोबोट का नाम है ईगल 2.0, जो इंसानों की तरह दिखते हैं। ये केवल बच्चों को पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनकी समस्याओं का हल भी निकालते हैं। बता दें कि ये रोबोट 7वीं से 9वीं क्लास के 300 से ज्यादा बच्चों को 5 अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। इन रोबोट्स को हल्के 3D प्रिंटेड मटेरियल और स्मार्ट सर्वो मोटर से तैयार किया गया है। पिज्जा एटीएम। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक पिज्जा लवर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब पिज्जा सिर्फ डोमिनोज और पिज्जा हट में ही नहीं
बल्कि ट्रेन की यात्रा के दौरान भी आपको मिला करेगी। दरअसल इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने एक अनोखा कदम उठाते हुए मुंबई के 5 लोकल स्टेशंस पर एनी टाइम पिज्जा मशीन्स लगाई हैं। इन मशीनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें आपको 8 मिनट में एकदम फ्रेश पिज्जा मिलेगा। गुड। कितना मजेदार है ना। इस पिज्जा मशीन के द्वारा यात्री पहली बार पिज्जा बनते हुए भी देखेंगे, क्योंकि उन्हीं की आंखों के सामने ही ये मशीन पिज्जा तैयार करेगी। जैसे आप मेट्रो में टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट लेते हैं, वैसे ही पिज्जा मशीन में आपको जो भी पिज्जा चाहिए वो सिलेक्ट करिए, उसमें पैसे डाल दीजिए और थोड़ी देर में आपका पिज्जा आपके पास होगा। भारत का पहला अंडर वाटर ट्रेन, पानी के अंदर चलने वाला ट्रेन, वो भी हमारे देश में। सुन के हैरानी हुई क्या आपको? लेकिन ये बिल्कुल होने वाला है देश के एक प्रधान शहर कोलकाता में। कोलकाता की हुगली नदी में बनाई जा रही 16 किलोमीटर लंबे इस लाइन को सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्टेशन से हावड़ा मैदान तक जोड़ा जाएगा। मेट्रो की सुरंग को अप्रैल 2017 से बनाया जा रहा है और यह सुरंग 520 मीटर लंबी और 30 मीटर गहरी है। क्रस्ट इंजीनियरिंग का उदाहरण ये ट्रेन देश में निरंतर हो रही रेलवे की प्रगति का प्रतीक है। कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुई थी और अब यह अंडर वाटर मेट्रो वाला भी पहला शहर बनेगा। इससे लोगों को यातायात के लिए एक नया साधन मिलेगा, वहीं उनके समय की भी बचत होगी। जुगाड़ जुगाल बंदी। दोस्तों, हम इंडियंस की खासियत होती है जुगाड़। बाहर के लोग इसके लिए हमारी कितनी भी खिल्ली क्यों ना उड़ाएं, लेकिन हम जुगाड़ से अपना काम चला ही लेते हैं। ऐसे ही एक जुगाड़ू कपल से आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं। वेस्ट मटेरियल्स को रिसाइकिल करने में माहिर है ये कपल, जिसके लिए इन्होंने खुद का कारखाना ही बना डाला। प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक लोहिया दंपत्ति ने हैंडक्राफ्ट आइटम का एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया कि सब देखते ही रह गए। इनके हैंडीक्राफ्ट आइटम की आज 36 देशों में डिमांड है। इनके कारखाने में आपको दिखेगी कार से बनी सोफा से लेकर बसों के कबाड़ से बनी डाइनिंग टेबल तक अनगिनत अजीबो गरीब चीजें। कचरे को इधर उधर फैलाने की जगह हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। रोबोट बने वेटर। दोस्तों, आप जब भी रेस्टोरेंट जाते होंगे तो अक्सर आपको वहां वेटर ऑर्डर लेते मिलते होंगे, है ना? लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट जाएं और आपके सामने हाड़ मांस के इंसान की जगह मशीनी कलपुर्जे वाला कोई रोबोट ऑर्डर लेने आए तो आपको कैसा लगेगा? चेन्नई के बाहरी इलाके पोरूर में खुला है भारत का पहला रोबोट रेस्टोरेंट, जहां रोबोट कस्टमर्स से न सिर्फ ऑर्डर लेते हैं बल्कि उन्हें उनके टेबल पर चीजें लाकर सर्व भी करते हैं। मजे की बात तो यह है कि ये रोबोट्स कस्टमर्स से अंग्रेजी और तमिल भाषा में ऑर्डर्स लेते हैं। दिखने में ये रोबोट्स काफी शानदार लगते हैं, जिनको सफेद और नीले रंग में डिजाइन किया गया है। इस रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पर भी रोबोट को ही बैठाया गया है, जिनको ऑपरेट करने के लिए होटल स्टाफ को भी विशेष ट्रेनिंग दी गई है। स्टैच्यू ऑफ बाहुबली। दोस्तों, पेश है आपके सामने बाहुबली की शानदार मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर प्रतिमा बुलाते हैं। 56 फुट ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा को एक ही पाषाण खंड द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना गया है। कर्नाटक के मैसूर जिले में इंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित इस प्रतिमा में शक्ति, साधुत्व और औदार्य की भावनाओं का अद्भुत प्रदर्शन है। इस जगह पर पहुंचने के लिए पर्यटकों को लगभग 20 मिनट तक रत्नगिरी पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। लगभग 39 फीट ऊंची इस मूर्ति को जैन संप्रदाय के लोग त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक मानते हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार बाहुबली और भरत 2 राजकुमार थे, जिन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से युद्ध करने का निश्चय किया। युद्ध जीतने के बाद बाहुबली ने अपने भाई को जीवित छोड़ दिया। इसके बाद अपने भाई को अपना राज्य सौंपकर उन्होंने दिगंबर जैन संप्रदाय को अपना लिया। फ्लाइट जैसी सुविधाओं वाली ट्रेन। दोस्तों, कैसा होगा अगर आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और आपको फ्लाइट में सफर करने जैसा फील होने लगे तो? अब आपका यह सपना पूरा करेगा भारत का ये जबरदस्त ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। यह है फ्लाइट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली देश की पहली प्राइवेट ट्रेन, जिसमें आरामदायक और तेज गति के साथ ही यात्रियों के लिए भरपूर मनोरंजन का भी इंतजाम है। कुल 12 बोगियों वाली ये ट्रेन लखनऊ से नई दिल्ली तक का सफर तय कराती है, जिसमें कुल 400 यात्री सवार हो सकते हैं। एक हवाई जहाज की तरह तेजस एक्सप्रेस की हर सीट पर LCD स्क्रीन लगी है। खास बात तो यह है कि फ्लाइट अटेंडेंट की तरह ही इस ट्रेन में यूनिफॉर्म वाली अटेंडेंट हैं। इसकी हर सीट पे अटेंडेंट बटन लगा है, जिसे दबाकर आप अपनी सहायता के लिए अटेंडेंट को बुला सकते हैं। जरा सोचिए दोस्तों, कितना मजेदार होगा इसका सफर। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। आपने बिल्कुल सही सोचा है भाई, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। 182 मीटर ऊंची ये मूर्ति है लौह पुरुष सरदार पटेल जी की, जिनकी खासियत जानकर आपको गर्व होगा। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर बनकर तैयार हुई ये मूर्ति अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का रिकॉर्ड बना चुकी है। 1700 टन वजनी इस मूर्ति की लंबाई इतनी ज्यादा है
कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। भले इस प्रतिमा को बनाने में करीब 3000 करोड़ का खर्चा आया हो, लेकिन ये हमारे देश के लिए शान और गौरव की बात है। इस मूर्ति के निर्माण में 25,000 टन लोहे और 90,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है और इसे बनाने वाले हजारों वर्कर्स में 200 कर्मचारी चीन के थे। दुनिया की सबसे छोटी महिला। दोस्तों, दुनिया की सबसे छोटी महिला होने का खिताब हमारे देश की महिला के नाम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नागपुर की रहने वाली ज्योति आमगे की, जिनके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के कई खिताब दर्ज हैं। बता दें कि ज्योति महज 62.8 सेंटीमीटर यानी कि 2 फुट 0.6 इंच की हैं और इनका वजन सिर्फ 5.5 किलोग्राम है। दरअसल ज्योति अकॉन्ड्रोप्लाजिया नामक हड्डियों की बीमारी से पीड़ित हैं। ये बीमारी जब वो 5 साल की थी तब उन्हें हो गई थी, लेकिन कई डॉक्टरों को दिखाने और उपचार के बाद भी उनकी लंबाई में कोई फर्क नहीं आया। ज्योति अब 36 साल की हैं और उनको कभी भी अपनी लंबाई को लेकर मायूसी नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर मैं इतनी छोटी नहीं होती तो मुझे जापान, यूरोप सहित कई दूसरे देशों में घूमने का मौका नहीं मिलता। भारत का पहला 24/7 लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आप अपने स्कूल या कॉलेज में कितने बजे तक स्टडी कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बजे तक, है ना? लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे देश में एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जहां पर आप दिन हो या रात किसी भी समय पे जाकर स्टडी कर सकते हो, तो आपको हमारी बात माननी चाहिए। हम बात कर रहे हैं रायपुर में बसे भारत के पहले 24 घंटे और 7 दिन संचालित होने वाले अनूठे शैक्षणिक संस्थान नालंदा परिसर के। 18 करोड़ की लागत से बनी यह है एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग जहां स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। नालंदा परिसर में पढ़ने के लिए इंडोर और आउटडोर रीडिंग की व्यवस्था की गई है और इसमें एक समय पर 1000 लोग अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ अध्ययन करने वालों के लिए 24 घंटे संचालित स्टेशनरी, बुक स्टॉल, मेडिकल और रेस्टोरेंट आदि हैं। दोस्तों, काफी अच्छा लगता है ना जब हम अपने देश के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें सुनते हैं। आप बताइए, आपको कैसा लगा हमारे देश के बारे में ये सब गौरव और शान की बातें जानकर? दोस्तों, क्या आप नई नई तकनीकों और जबरदस्त। अच्छा, उसमें सबसे जुगाड़ वाली बात का याद है आपको? जी, जुगाड़ वाली बात का मुझे याद है। वो जो कपल है तो वो अपना जितना भी अपना वेस्ट जो लोग सामान दे देते हैं उसको वो रिसाइकल करते हैं, उसको कारआमद बनाते हैं, उसको अपने इस्तेमाल में लाते थे। वहीं से उन लोगों को आइडिया आया क्यों ना हम कैसे बिजनेस शुरू करें। वो एक उसका प्रॉपर कारखाना बिजनेस फैक्ट्री चला रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान में जुगाड़ तो काफी लग जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं लगाते। जी जी, जैसे वो वीडियो में शुरू जुगाड़ों ने दिखाए ना, पीछे दिखाई, मैंने कहा बस यही जुगाड़ इधर भी लगते हैं लेकिन उसके बाद उसका जो सा दूसरा चेहरा वो दिखाया। एक बात मैं व्यूअर्स आपको बताता चलूं, जो वो पाटिल साहब की जो बताई मूर्ति बहुत बड़ी थी, तो जिसमें हजारों टन सरिया, हजारों टन सीमेंट और 3000 करोड़ मेरे ख्याल से नहीं 700 करोड़ फिलहाल जितना भी बोला है 3000 करोड़ वो बोल रहे लगा है। जी ठीक है। तो यार मैं बहुत बहुत खुश हुआ हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मुझे कोई किसी किस्म की कभी कोई जलन नहीं हुई, कभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया की तरक्की से। मैं खुश होता हूँ, ठीक है। तो अपनी तरफ से प्यार की और मोहब्बत की मैं अपना रोशनी आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स दोस्तों, इंडिया से हो जहाँ से भी हो, प्लीज़ यार ये जो मीडिया है, ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पीछे लगे मतलब इसमें से निकलें, एक दूसरे की तरक्की को तरजीह दें। ऐसी चीज़ें बिल्कुल अभी आप बिलीव करें, ये नहीं कि आपकी हमारे साथ या चाइना के साथ कोई, इस बात को माइंड से निकाल देते हैं। ये जो उनसी बात मैं करने लगा हूँ, लास्ट मंथ मैं इधर चाइना बॉर्डर है उधर गया था, पाकिस्तान और चाइना का, जैसे हमारे यहाँ वाघा बॉर्डर है यार, पता ही नहीं उधर कोई रेंजर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ 2 रेंजर्स वाले उधर हैं कि मतलब के लोग उधर उधर ना जाएं और उसके बाद कोई क्लैश वगैरह ना पैदा हो। सिर्फ कोई भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरी पिक्स में इंस्टाग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं कि रेंजर या कोई ऐसे टैंक्स वगैरह या जैसे हमारे हैं इधर LOC पर मसले हैं पाकिस्तान और इंडिया के, ऐसी कोई चीज़ नहीं। हालांकि वो चाइनीज़ हैं, हमको उनकी ज़बान नहीं आती, उनको हमारी नहीं आती, तो वो इस तरह कर सकते हैं। तो हम तो आपस में फिर भी ज़ुबान भी समझते हैं, हमारा खाना पीना रहन सहन, हमारे इधर तारीख़ी मकामात भी ऐसे ही हैं जैसे आपके पास हैं, तो फिर हम क्यों नहीं। तो ये एक्चुअली मैं एक चीज़ व्यूअर्स आपसे शेयर करता चलूँगा जो मेरे दिल में है। मेरा भाई भी है, मैं इनसे भी शेयर करता चलूँगा। मेरा दिल कहता है, ये ज़रूरी नहीं कि मेरा दिल जो कह रहा है वो ठीक है, ये एक सियासी टॉपिक है लेकिन मुझे सियासी करना नहीं चाहिए, बट मेरा दिल जो है वो इस चीज़ की गवाही देता है कि दुनिया में नंबर 1 जो है सबसे बड़ा कंट्री है, तेज़ी से तरक्की करने वाला वो चाइना है, फिर वो एशिया में है, उसके बाद दूसरा बड़ा मुल्क वो भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है वो इंडिया है।
वो भी एशिया में है। उसके बाद फिर आप गल्फ एरिया देख लें, अबू धाबी, दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, ओमान, ये भी तरक्की पे हैं, ये भी एशिया में है। तो मेरा दिल, ये किसी की मैं बात नहीं कर रहा, ना मैंने ये कहीं से स्टडी की हुई है, ये मेरे दिल की बात है, मैं दिल से सोचता हूँ, दिल से मेरे दिमाग में ये बात आती है कि ये जितने गोरे हैं, ये जो मगरबी लोग हैं, ये अमेरिका है, इसराइल है, ये जो है, ये तरक्की अगर हम एशिया की तरक्की होगी ना, इस एशिया की तरक्की हो गई तो उन लोगों को कौन पूछेगा? यार वही बात ना, अभी चाइना है ना, चाइना हमारे साथ है, वो अपने जो उनसे वेपन वगैरह हमें सेल कर रहा है, उसके बाद हमसे एज है ना उनको, जी हमसे एज है ना उनको, हमसे ही हमें ही सेल कर रहा है। और उसके बाद इंडिया को इसराइल और मेरे ख्याल से फ्रांस वगैरह, ये बस हमें लड़ाया गया है हमें कि ये लड़ते रहे, हमारा असला सेल करता रहे। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है दोस्तों, व्यूअर्स, आज मैं वो आपके एक हैं मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो काफ़ी, जिनके मैंने गुजरात पर वीडियो बनाई थी, उनका क्या नाम है, चले जो भी, उनकी मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने ये बात बताई है कि फ्रांस जो सा है वो इंडिया का बड़ा अच्छा, वो हम वीडियो करेंगे, उन्होंने ये बात बोली कि हमारा फ्रांस बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तजारत के लिए हमें वो अपना वाइपन, बहुत ज़्यादा वाइपन जो सा इंडिया वो फ्रांस से परचेज़ कर रहा है, हम चाइना से कर रहे हैं, और अदर हमारे बजट तो इतने इस चीज़ पर लग रहे हैं, अगर वही हमारे जो उनसे आवाम पब्लिक पर और लोगों पर लगे तो बात कहाँ पर पहुँच जाए। बस जी, ये गोरे तो चाहते नहीं है कि एशियाई लोग तरक्की करें, इनको लड़वा के रखो, ये लड़ते रहें, मरते रहें, ये मेरे दिल की बात है। वही ना, ये फैक्ट जो उनसे ये हम देख रहे हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है, यहाँ पर पाकिस्तान में कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या हमारे जो उनसे फैक्ट हैं वो आपके वहाँ पर कोई भी नहीं, ना दिखाते हैं ना आप देखते हैं। तो ऐसे अगर हम देखेंगे, अगर जो उनसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दिखाएगा तो मेरे ख्याल से हमें आपकी बातों का और आपको हमारी बातों का पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से प्यार मोहब्बत होना चाहिए, और ऐसे फैक्ट जो उनसे वो लाइव ही हम जाकर देखें, और आप यहाँ पर आकर लाइव देखें। मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी है। ये आपकी मजहबी जो है अकीदत है इन मूर्तियों के साथ, चाहे हम मूर्तियों को नहीं पूजते, नहीं मानते, लेकिन हम इसको अपना टूरिज़्म के हवाले से मैं तो देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे नहीं पता ये इबादत के लिए मूर्तियाँ। हमारे यहाँ जो उनसी बादशाही मस्जिद है, फैसल मस्जिद है, वहाँ पर गोरे आते हैं, इतनी टूरिज़्म है, तो चाइना से आते हैं टूरिज़्म, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर जाते हैं। जी जाते हैं, लेकिन की चीज़ें 2000 से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर थी, बम धमाके थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बम धमाकों में डेथ्स हुई हैं, अमवात हुई हैं, वो पाकिस्तान में है। दहशतगर्दी जितनी हुई है पाकिस्तान में हुई है, ठीक है। और इसकी वजह जो है, चाहे मेरे कुछ व्यूअर्स इंडियंस हैं, शायद उनको बुरा लगे, लेकिन देखें, मैं अपने पाकिस्तान के दिफा में कोई ना कोई बात करूंगा तो प्लीज़ आपको भी वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमारा मानना है, हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये इसराइल के अलावा पूरी दुनिया में कारआमद है। तो देख लें फ़लस्तीन के साथ क्या हुआ, इसको ख़त्म कर दिया गया। वो गूगल मैप पे सर्च करें फ़लस्तीन के, आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो ये सारा हमें लॉस करने के लिए हमारे पीछे इसराइल पड़ा हुआ है। तो इंशाअल्लाह एक दिन हम इसको ज़ेर करेंगे, लेकिन मार से जाट से नहीं, जैसे तरक्की के लिहाज से करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी तो नहीं, अभी ये है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान में, जैसा कि वो ग्रे लिस्ट की प्रॉब्लम पाकिस्तान में चल रही थी, उसमें 27 निकात मिले थे हमें, जिसमें से हमने 21 निकात जो उनसे हैं वो प्रूव कर लिए हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ये 6 निकात हैं, वो भी इंशाल्लाह उन्होंने एक टाइम उन्होंने कहा कि मतलब UN वालों ने, कि हमें उम्मीद है पाकिस्तान 1 से 2 मंथ में ये पूरे कर लेगा। तो इंशाल्लाह आप भाइयों की दुआओं से और हमारी मेहनत से ये भी काम होगा। उधर आप तरक्की करें, इधर हम करें, तो ऐसा ही निज़ाम चलना चाहिए। हम तो यही दुआ करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी ये आपने कमेंट्स की ज़रूर में ज़रूर बताना है। अगर कोई बात ऐसी वैसी लगी हो तो भाई गुस्सा नहीं करना, कोई हर्ट करने वाली बात लगी हो तो आप भी हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, हम तो बात कर रहे हैं सच्ची भाई। सो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले दोस्तों व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन बनाए उसको प्रेस कर लें, बिल्कुल, ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आपको साथ साथ में मिलते रहे, आपका हमारा प्यार का रिश्ता जुड़ा रहे। तो दुआएं में याद रखिएगा। टेक एंड केयर, ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।